my YouTube channel. Myself Sabir Khan. Today let's will talk about class 12 chapter 2 biology, biological classification. आइए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसके बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये हमारे क्लास 12 का चैप्टर 2 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको आप फर्स्ट किंगडम किसने दिया था उसके भी नाम से जान सकते हैं कि फर्स्ट किंगडम किसने दिया था। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरे चैप्टर 2 का नाम है और इसको दिया था अरिस्टोटल ने। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल ने दिया था। और इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर लिया था? इन्होंने स्टडी किस पर की थी? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया था और किस चीज़ पर इन्होंने दिया था? मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर चूज किया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। ये सेकंड बात है कि इन्होंने मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर लिया था। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर में अब आप लोग कहेंगे मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर क्या होता है, तो ये भी मैं बताऊंगा चुपचाप। आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। ये जैसे मेरा सपोज बॉटल हो गया, बॉटल के ये ऊपरा वाला जो पार्ट होता है इसको मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर कहते हैं। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। और इन्होंने क्या क्या मतलब कैरेक्टर क्या क्या लिया था? पहला तो इनका था कि इन्होंने मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर में श्रव्स, सेकंड हर्ब्स, थर्ड ट्री। ये मतलब इनका प्लांट के केस में था कि इन्होंने जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर स्टडी किया था, दो किंगडम में किए थे, एक प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट में इन्होंने इस कैरेक्टर को लिया था और एनिमल में जो इनका था, एनिमल में इन्होंने लिया था एक इनीमा था और एक एनीमा था। आप इस वर्ड पे गौर रखिएगा, एक इनीमा और दूसरा एनीमा। इनीमा जो होता है हमारा, जिसके पास जो रेड ब्लडेड जो होते हैं, मतलब जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट थे, उनको उन्होंने इनीमा बोला। और जिसके पास आरबीसी एब्सेंट थे, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जिसके पास आरबीसी नहीं थे या जो रेड ब्लडेड एनिमल नहीं थे, उनको इन्होंने एनीमा बोला था। इनीमा और एनीमा में आइए मैं दिखाता हूँ आपको एनीमा का स्पेलिंग। एनीमा में इन्होंने कहा कि जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट है। तो आरबीसी प्रेजेंट है, आप लोग पढ़े लिखे होंगे शायद। तो ये हो गए, इसका सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लीजिएगा, प्लस और एंटी प्रेजेंट। एनीमा जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट है। और ये एनीमा जिसके पास आरबीसी एब्सेंट है, मतलब जो एनिमल रेड ब्लडेड नहीं थे उसको एनीमा बोलते हैं। और जो एनिमल जिसके पास ब्लडेड मतलब आरबीसी प्रेजेंट जो रेड ब्लडेड थे, उनको एनीमा बोलते हैं। तो लीजिए एनीमा एब्सेंट, एनीमा आरबीसी। ये हमारे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। उन्होंने किस पर दिया था? श्रव्स, हर्ब्स, ट्री। श्रव्स, हर्ब्स, ट्री, ये मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर थी इनकी। और इन्होंने एनिमल के केस में क्या दिया था? इन्होंने कहा कि जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट है उसको एनीमा बोलते हैं, जिसके पास आरबीसी एब्सेंट है उसको एनीमा बोलते हैं। ये बस इतना ही 3-4 बातें हैं जो हमें याद रखी है। और अरिस्टोटल ने कौन सा कैरेक्टर लिया था? मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को स्टडी किया था। ये आप याद रखिएगा कि मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर से इन्होंने दिया था। आइए इसके आगे बात करते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था।
हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कोरोलस लीनियस, करेला लीनियस नहीं भाई, कोरोला लीनियस। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे दिए थे भाई साहब कोरोला लीनियस ने। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको साइंटिस्ट की नेम याद रखना है, किसने दिया था? कोरोलस लीनियस ने। कोरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारा। और इन्होंने क्या क्या लिया था? एक प्लांट को लिया था और दूसरा एनिमल को लिया था। एक प्लांट और दूसरा एनिमल इन्होंने स्टडी किया था। तो आइए देखते हैं। प्लांट और सेकंड एनिमल। प्लांट में इन्होंने कहा जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं उसको इन्होंने प्लांट में रखा, और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होते हैं उसको इन्होंने एनिमल के रूप में रखा था, एनिमल उसको बोला। तो प्लांट में क्या क्या इन्होंने रखा, उनके मतलब क्लासिफिकेशन में क्या क्या रखा इन्होंने? प्लांट में सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, जिसके पास इन्होंने कहा सेल वॉल प्रेजेंट है, कोरोलस लीनियस भाई ने हमारे। तो इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो मेरे प्लांट में आती है, मतलब जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, इनका कहना था। और सेकंड इन्होंने रखा साइनोबैक्टीरिया। और थर्ड को इन्होंने रखा ब्रायोफाइटा। फोर्थ ट्राइडोफाइटा, थर्ड ट्राइडोफाइटा, और फोर्थ जिम्नोस्पर्म। फिफ्थ इन्होंने रखा था एंजियोस्पर्म। ये इन्होंने प्लांट के केस में लिया था, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं उसको इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में रखा। और एनिमल में कहा जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है उसको उन्होंने एनिमल में रखा। तो जो सेल वॉल जिसमें एब्सेंट है उसमें तो नाम कम से कम 14-15 हैं। फिलहाल आपको 14-15 नाम याद तो रखना नहीं है, और 4-5 नाम मुझे भी याद है, क्योंकि नाम तो इसे भूल जाते हैं सब पे, कोई कहाँ याद रहता है। तो पहला लिखते हैं प्रोटोजोआ, पहला हो गया प्रोटोजोआ पोरीफेरा, और थर्ड हमारा था प्रोटोजोआ पोरीफेरा और अस्कैरिस हेलमिंथीस। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप लोग उसका केयर कर लीजिएगा भाई। और फोर्थ को इन्होंने रखा, मतलब फोर्थ रखा क्या, मतलब पूरा नाम ही इन्होंने रखा था और हमको पूरा याद नहीं है फिलहाल के लिए। कॉर्डेटा में गाइस, इसको मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा क्लीन करके तब ऊपर से लिखना चालू करता हूँ, क्योंकि नीचे राइटिंग सही से जाती है बोर्ड के नीचे। आप लोगों ने लिख लिया?
ये एनिमल, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ। जो कॉर्डेटा में इन्होंने लिए था, कॉर्डेटा के पांच मेंबर हैं। मैमल, कॉर्डेटा में पहले क्या आते हैं? मैमल, मैमल किसको कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म या एनिमल विच हैव प्रेजेंट मैमरी ग्लैंड इज नोन एज मैमल। मैमल में जिसके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसको मैमल में क्लासिफिकेशन रखी है। और मैमल बर्ड, मैमल बर्ड, रेप्टाइल, और इनवर्टिब्रेट, मैमल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स, और मैमल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। स्पेलिंग साफ दिखाई दे रहा है? एक मिनट, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। और फिफ्थ है हमारा फिश। गाइस आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि ये तो नंबर में नहीं, नीचे ऊपर है, इसका कोई मतलब नहीं, कहीं भी इसको रख दीजिए अभी फिलहाल के लिए, इस पर कोई वो नहीं है बाउंडेशन कोई। तो कॉर्डस लिनियस भाई ने हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है इसमें कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉर्डस लिनियस ने। किस पर दिया था? प्लांट और एनिमल पे। प्लांट में क्या थे? जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, और एनिमल में क्या था? जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। और प्लांट में उन्होंने किसको रखा था? कहा जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उसको उन्होंने उसमें बैक्टीरिया को रखा, साइनोबैक्टीरिया को रखा, ट्राइगोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन्होंने इसको इसमें रखा। और एनिमल में इन्होंने पॉलीफेरा, प्रोटोजोआ, एस्कैरिसेमेंथीज, और भी नाम बीच में पढ़ेंगे जो आपको याद नहीं रखना है। उसके पास लास्ट में कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा को 5 मेंबर में रखा गया है। पहला मैमल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स और फिश। बस इतना है याद रखना इसमें। और गाइस इनके लिमिटेशन भी पूछे आपको, भी इम्पोर्टेंट है याद रखना। इसको क्लीन कर देना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो गया। आइए लिनियस भाई का वो देखते हैं, लिमिटेशन क्या था इनका। कमियां हर सबके पाई जाती है, जिन्होंने भी कमियां कही भाई ले जाओ, कमियां ले जाओ। लिमिटेशन कमियां क्या थी? इन्होंने मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एक साथ रख दिया, और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। और आइए यूबैक्टीरिया और प्रोबैक्टीरिया को एक साथ इन्होंने रख दिया। पहला क्या है? ये भाई लिमिटेशन है, इससे फायदे मत समझ लेना, लिमिटेशन है ये। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। फर्स्ट हो गया हमारी यूनिसेलुलर और सेकंड हो गया हमारे मल्टी सेलुलर। अब भाईजान आप लोग कहेंगे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? तो यूनिसेलुलर जो होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर। मींस कह रहा है कि यूनि मतलब आप
पढ़े होंगे। यूनि मतलब एक, मतलब सेलुलर मतलब सेल, जिसके पास एक सेल हो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। और ये मल्टी मतलब कई, जैसे कई गर्लफ्रेंड बना के रखे होंगे वैसे मल्टी। और सेलुलर मतलब सेल, कई सेल। ये देखिए मल्टी सेलुलर। आप मल्टी मतलब मेनी, यहाँ ऊपर मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, आप लोग डिनोट कर लीजिएगा। मल्टी मतलब मेनी, सेलुलर मतलब सेल। यूनि मतलब आप जानते ही होंगे, यूनि मतलब होता है हमारा एक, पर आपके लिए मैं इतना कह ही सकता हूँ। यूनि मतलब वन का ये सिंगल हो, ये सबसे बायोलॉजी के स्टूडेंट है यार, मैथ की थोड़ी तो जो आपको सपोज करना है। मान लिया x इक्वल टू क्या, कुछ नहीं। यूनि मतलब सिंगल और मल्टी मतलब मेनी, सेलुलर मतलब सेल। एक डिलिमिटेशन थे और सेकंड क्या था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स लिया। तीन लिमिटेशन थे इनके, मैं आपको तीनों बताऊंगा, पर पहले आप लोग ये देख लीजिए। प्रो मतलब होता है हमारा, प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो पुराने होते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव। और कैरियोट्स मतलब जो होता है हमारा न्यूक्लियस होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट तब तक। गाइस हमने बताया कि प्रो मतलब होता है हमारा प्रिमिटिव और कैरियोट्स मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस। कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। और यू मतलब ट्रू। कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस चाचा। यू मतलब ट्रू और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। सही नहीं लग रहा यार, थोड़ा क्लीन करके लिखें। गला मेरा खराब है यार भाई, तो आवाज़ के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। ये मतलब ट्रू और कैरियोट्स मतलब होता है मेरा न्यूक्लियस। कह रहा है कि those organism which are made from primitive nucleus, they are prokaryotes, is known as prokaryotes. And eukaryotes, those organisms which are made up of true nucleus, is known as eukaryotes. आवाज़ें जा रही ना, आप लोग थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। यू मतलब होता है हमारा ट्रू, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। और ये हमारा इन्होंने थर्ड क्या दिया था, थर्ड इन्होंने दिया ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। भाई ऑटो मतलब वो ऑटो ना समझिएगा, ऑटो भाई ऑटो, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और हेटेरो मतलब होता है अदर। मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, अपने सेल्फ के गर्लफ्रेंड के साथ घूमिए ऑटोट्रॉफ्स, एंड हेटेरो दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ ना घूमिए हेटेरो। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स मतलब होता है हमारा न्यूट्रिशन।
एंड हेटेरो मतलब होता है अदर, क्रॉस मतलब न्यूट्रिशन। भाई कुछ गलतियां हो तो बताना थोड़ा। हेटेरो हेटेरो मतलब अदर, क्रॉस मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सॉरी न्यूट्रिशन। भैया ये हमारा हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। राइटिंग समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे दिए गए था, शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा गौर से फिर से सुनिए ध्यान से। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लोस लिनियस एंड उन्होंने दो मतलब दो कैरेक्टर लिए था, प्लांट और एनिमल लिया था। प्लांट में उन्होंने कहा कि जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उसको प्लांट में रख दिया, और कहा जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होते हैं उसको एनिमल में रख दिया। जो प्लांट में रखे थे उन्होंने उसमें रखा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये उन्होंने बैक्टीरिया में लिया है। और एनिमल में उन्होंने लिया था पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, एस्केरिसेलेंथिस एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में इन्होंने 5 वो लिए थे, 5 में है। 5 में क्या थे? मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स और फिश, ये हमारे हो गए। इसके बाद इन्होंने इनका कुछ इनका कुछ लिमिटेशन भी थे, उसको इम्पोर्टेंट रखिएगा याद, क्योंकि भाई यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने लायक हैं, और बाकी सब फालतू ही भाई, फालतू नहीं, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी याद रखना पड़ेगा चच्चा। आइए, तो इन्होंने क्या किया भाई, लिमिटेशन इनके क्या थे? लिमिटेशन इनका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को एक साथ रख दिया। यूनिसेलुलर मतलब होता है जो सिंगल सेल से बने हो, और मल्टीसेलुलर मतलब होता है जो कई सेल से बने हो। ऑटोट्रॉफ्स मींस होता है जो सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूट्रिशन, और हेटेरो मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूट्रिशन। और क्या है? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यू मतलब होता है ट्रू, यू गौर कीजिएगा, यू बोला हूँ, यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, ट्रू मतलब प्रिमिटिव, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। गाइस थोड़ा गलत खराब है भाई। ये हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंड हुए में है, और आइए उसके आगे देखते हैं कि वो के थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम थर्ड जो था, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन ये हमारे वो अर्नेस्ट हाइकल ने दिया था, याद रखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं याद करने लायक। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हाइकल। अर्नेस्ट हाइकल या हाइकल यार, हाइकल जो भी हो, अर्नेस्ट हाइकल याद रखिएगा। और इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटिस्टा को अलग किया था इन्होंने, याद रखिएगा। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हाइकल, और इन्होंने क्या इसको अलग किया था? प्रोटिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा का खोज किया। और फोर्थ वाले में देखें भाई, आ जाओ, कुछ इसमें याद करना नहीं है, साइंटिस्ट का नाम नहीं याद लिखा, मैं सोच रहे हैं कि इनको क्या यार, हैकल स्पेलिंग देख रहे हो, एकदम करेक्ट लिखा, करेक्ट, कतई जहर। आइए बस, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखिए, प्रोटिस्टा और हाइकल ने दिया था बस। जो
तो बेसिक सी चीजें हैं जो याद करने लायक है, वो याद रखिएगा, और बाकी तो क्या याद रखेंगे। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वो भी बता दे रहा हूँ भाई। 4 किंगडम, कुछ लोग किंगडम से यूनाइटेड किंगडम ना समझे भाई, 4 किंगडम है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने। तो आप लोग कहेंगे कोपलैंड ये नाम है साइंटिस्ट का ही है, इन्होंने वो क्लासिफिकेशन किया? नहीं भैया चचा, नाम है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था, कोपलैंड। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड, और इन्होंने किसको अलग किया था भाई? चचा बताओ जरा। मोनेरा, गुड। वैसे यार चचा काफी अच्छा नाम है ना, आ जाओ चचा। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड, और इन्होंने किसको अलग किया था? मोनेरा। बस हटाओ। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीजें आ रही है, वो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। अब आर.एच. का फुल फॉर्म मत पूछना भाई, क्योंकि इतना ही एनसीईआरटी में दिया आर.एच. विटेकर, और आगे भी अगर दिया होगा तो हमको याद भी नहीं। आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। कितने में दिया था? 1669 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव क्लासिफिकेशन किंगडम किसने दिया था? आर.एच. विटेकर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। कितने में दिया था? 1669 में। थोड़ा आप लोग सन याद कर देख लीजिएगा, सही है। बाकी आप लोग एनसीईआरटी एक बार पढ़िएगा जरूर, यही दिया होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था, और कितने में दिया था? 1669 में दिया था भाई। मिटा दें इसको, देख लीजिए। और इन्होंने किस पर दिए? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये देख लो भाई, इम्पोर्टेंट है। और क्या, नहीं तो भाग रहे हैं सच्चा? नहीं, ऐसा नहीं है, बता रहे हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। दिख रहा है कि नहीं? छोड़ो, बीच में लिख देता हूँ भाई। 5 किंगडम है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और फिफ्थ हो गया एनिमेलिया। ये इनके क्लासिफिकेशन थे। यहाँ फिर से लिख दें कितने सन इनका? 1669, याद रखिएगा। चलो यही वो भी लिख देता हूँ फिर से। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर। समझ लेना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1669 में। क्या क्या इन्होंने किस पर किया था? फंजाई के लास्ट पे इन्होंने दिया था, और देख लीजिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया था?
तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे। कौन कौन से थे वो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया थे। और ये जो मेरा मोनेरा है ना, मोनेरा भाई बहुत यहाँ खास मित्र है आप सबका, पर कभी रहा होगा, अब नहीं होगा ना। मोनेरा जो है हमारा प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। प्रो मतलब क्या होता है भाई, बताओ? प्रो मतलब प्रिमिटिव, यूकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। मोनेरा मेरा प्रोकैरियोट्स हैं, और बाकी ये सब जितने हैं ये सब यूकैरियोट्स हैं। ये सब हमारे यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक बोलिए, एनसीईआरटी प्रोकैरियोटिक लिखा है। बाकी ठीक है, कुछ भी लिख लो, यूकैरियोटिक। ये भी मेरा यूकैरियोटिक है। सब एक को छोड़कर बाकी सब यूकैरियोटिक है। ये भाई यही से तुम भी ना कर देना, यूकैरियोटिक यही है। मतलब मोनेरा हमारे जो है प्रोकैरियोट्स है, और ये मेरा यूकैरियोट्स है चारों। अब भाई साहब पूछ रहे हैं कि मोनेरा कह रहे हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होता है फिर से। तो पिछले अभी कुछ ही मिनट में मैंने बताया था कि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक कैरियोट भाई वही है, काहे कंफ्यूज होते हो यार, आ जाओ। ये जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये दोनों मोनेरा और प्रोटिस्टा जो चच्चा है ना, ये दोनों हमारे यूनिसेलुलर हैं, बाकी एवरीवन इज मल्टीसेलुलर। अंडरस्टूड? मोनेरा मेरा यूनिसेलुलर है, मोनेरा और प्रोटिस्टा मेरा यूनिसेलुलर है, और बाकी दीज आर ऑल मल्टीसेलुलर। बस इतना याद रखिएगा, बाकी एक पूरा टेबल ही है, मैं उसको भी कराऊंगा। पर आप लोग यहाँ तक जो बातें मैं बता चुका हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक, ये याद रखिएगा। आगे आइए देखता हूँ मैं क्या आप लोग भी देखो यार, मुझे क्या देखना है। तो गाइस आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट तो लिए नहीं भाई, ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस आइए हम बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ फाइव किंगडम। फाइव किंगडम कैरेक्टर उसके क्या क्या थे, आइए देखते हैं। लेट अस सी। ये मेरा कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये किंगडम मतलब किंगडम के कैरेक्टर है। आप लोग कहेंगे इतना कैरेक्टर तो मेरा अच्छा नहीं है, पर है यार। ये भाई कैरेक्टर और बड़ा लिखते हैं, रुको। बच्चों की आंखें यार बचपन में इतनी कमजोर हो गई है कि क्या बताएं।
प्रोटीन नहीं पीते हो क्या? कैरेक्टर हो गया। किंगडम में आइए देखते हैं भाई। लाइन अंडरलाइन सीधा नहीं होता है, लाइन में रहने दे रहे हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। ये हमारे कैरेक्टर है। हमारे नहीं भाई, किंगडम के यार कहाँ है, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। किंगडम कैरेक्टर 1 2 3 4 5, ये हो गए सिलवाल। और ये सेकंड होगी सेल्टाई। सिलवाल, सेल्टाई। और थर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थर्ड हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्टील कैपिंग पे थोड़ा रुक जाओ भाई, सॉरी ब्रो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से समझ रहे हैं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी स्पेलिंग सलाम लिखते हैं, नहीं कहोगे स्पेलिंग आता नहीं कहा लिखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको शॉर्ट पार्ट में लिख देते हैं, शॉर्टकट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, MON, M से मोड, O से ऑफ, N से न्यूट्रिशन। अनजान है, मंडे समझ रहे हो ना, ठीक है। मुनेरा सिलवाल थे, नहीं सिलवाल की बात कर रहा है। ये देखिए एक मिनट, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सेल वाल है ये नीचे ऊपर हो गया है, तो डिस्टर्ब ना होइएगा भाई, क्योंकि डिस्टर्ब बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं। इसमें तो मोनेरम जो हमारा है सेलवाल प्रेजेंट होता है, और नॉन सेल्यूलोसिक होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। सेलवाल प्रेजेंट होता है, नॉन सेल्यूलोसिक होता है, नॉन सेल्यू थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। नॉन सेल्यूलोसिक बना किससे होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में हमारा प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ में। प्रेजेंट शॉर्टकट में लिख दो, प्रेजेंट सम सन। प्रोटिस्टा मेरा प्रेजेंट होते हैं, और ये मेरा फंजाई में प्रेजेंट होता है, लेकिन विदाउट सेलुलोज होता है। फंजाई जो होता है उसमें भी हमारा सेलवाल प्रेजेंट होता है, लेकिन बिना सेलुलोज के होता है, और विथ काइटिन के साथ होता है। लिख दो। भाई शॉर्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटे छोटे में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जगह मतलब नहीं है ज़्यादा। सो प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं भाई, कुछ कुछ में होते हैं ना, तो सम
प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, विदाउट सेलुलोज, बिना सेलुलोज के होते हैं, और विद काइटिन प्रेजेंट। और ये जो होता है मेरा विद काइटिन के साथ प्रेजेंट होता है, विद काइटिन। और प्लांट में तो आप लोग जानते ही हैं कि सेलवाल प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज से बना होता है। प्लांट में मेरा सेलवाल प्रेजेंट होता है, सेलुलोज से बना होता है, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट प्लांट में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, सेलुलोज। और ये चीज जो होता है मेरा एनिमल में मेरा सेलवाल एब्सेंट होता है। ये बात याद रखिएगा, बी केयरफुली डियर स्टूडेंट, कि एनिमल में सेलवाल एब्सेंट होते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है ना, एब्सेंट होते हैं। और ये मेरा नेक्स्ट सॉरी गाइस, आइए देखते हैं सेल टाइप। आपको मैंने बताया था गले में थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए दिक्कत आ रही बार बार। तो मोनेरा में मैंने बताया था कि जो मेरा मोनेरा होते हैं सिंगल है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, एंड एवरीवन इज यूकैरियोट्स। लेट अस सी मोनेरा का जो सेल टाइप होता है भाई, ठीक है, एक्चुअली सेल टाइप मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोट, मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोटिस्टा यूकैरियोट। दिख रहा है? और फंजाई भी मेरा यूकैरियोट, और प्लांट भी मेरा यूकैरियोट ही है। गाइस यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आप लोग करने से यार हौसला बढ़ता है यार, और आप लोगों की हौसले को यार एकदम दबा देते हो। ये सब भाई यूकैरियोट्स हैं। और ये मतलब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ये सेल टाइप है आप वैसे ही याद रख लीजिए, मोनेरा, प्रोकैरियोट, और सब क्या है यूकैरियोट हैं बस। और ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में बस एब्सेंट होते हैं, और ये सब में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट, और सब में प्रेजेंट। स्क्रीनशॉट के लिए अभी टाइम दूंगा, रुक जाइए। प्रेजेंट, प्रेजेंट। मैम को प्रेजेंट एब्सेंट नहीं बोल रहे हैं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को है कि किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है। तो मोनेरा कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कि मैम आई एम एब्सेंट, एंड प्रोटिस्टा कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मैम आई एम प्रेजेंट, सब प्रेजेंट। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो इसका है
मैंने पहले ही आपको बताया था लेक्चर की शुरुआत में ही कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका यूनिसेलुलर होता है। अब फिर कहोगे यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर अब याद कर लो। यूनिसेलुलर और ये भी यूनिसेलुलर, और ये सब मल्टीसेलुलर है। और कैसे कोई डिसीज बना है, क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर, ये बना है लूज कनेक्टेड टिश्यू से, और ये प्लांट जो है टिश्यू से बना है। और जो हमारा एनिमल होता है, एनिमल में जानते ही हो कि वो हमारा बना होता है कि टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से एनिमल मिल के बना होता है। बस भाई लिख दें कि रहने दें, जाने दो यार। इम्पॉर्टेंट भाई है, इम्पॉर्टेंट बहुत है, बट आप लोग बुक में टेबल सब है तो ज़्यादा टाइम लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बढ़ाने का। चलिए, और एक और बचा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। ये सब 1 मिनट क्लीन करते हैं, रहने दें, चलो ठीक है। जो मेरा फंजाई है ये तो मल्टीसेलुलर है, लाभ लिख देता हूँ, नहीं कहोगे भाई। मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टीसेलुलर है, ये लूज मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू है भाई। मल्टीसेलुलर एंड लूज टिश्यू, ये भी मेरा मल्टीसेलुलर ही है। मल्टीसेलुलर रैंक यार जगह नहीं है, मल्टीसेलुलर है और प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ये तो आप जानते हैं। मल्टीसेलुलर टिश्यू ऑर्गन से बने होते हैं। टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन से बने हैं, और ये मेरा टिश्यू बना है, ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से। तो लिख दूंगा ही नहीं तो आप लोग यार बहुत परेशान करते हो। ये हो गए हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। भैया लिसन, बी केयरफुली। हेलो, क्या हो, थोड़ा क्लीन करते, नीचे लिखा नहीं जाता। करें ना करें, ठीक है। ये देखो मेरा ऑटो हेट्रो, ऑटो हेट्रो, ऑटो हेट्रो, ऑटो हेट्रो। क्या समझ रहे हो? चिन्ह समझा, हंसना नहीं यार, लाफिंग नहीं कर रहा हूँ भाई। मतलब ऑटो मतलब इट्स ओके गाइस। अगली वीडियो जल्द ही आएगी आप लोगों के सामने। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और पूरा वीडियो देखिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। यही मोहब्बत, यही प्यार, अब मिलेंगे अगली बार। और चैनल को सब्सक्राइब